नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल विथ डायामीटर 35 मीटर दे रखा है। एक फॉर्म में बना हुआ है सिल्वर का, ठीक है, ब्रूच, और जिसका डायामीटर जो दे रखा है, डायामीटर कितना दे रखा है 35 mm। अगर मैं यहाँ से रेडियस निकालना चाहूँ तो रेडियस क्या आ जाएगी, डायामीटर बाई 2 यानी 35/2 mm या मिलीमीटर जो भी है, ठीक है। फिर से द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग फायर डायामीटर, मतलब इसको बनाने के लिए यहाँ पे तो यूज हुआ ही है, प्लस ये जो 5 डायामीटर इनको बनाने के लिए भी हमने किसका यूज किया है, और सिल्वर का यूज किया है, ठीक है। फायर विच डिवाइड दिस सर्किल इनटू 10 इक्वल, कितने सेक्टर में डिवाइड कर रहा है, 10 इक्वल सेक्टर में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो फाइंड करना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो यहां से हम फर्स्ट वाले यहीं से कर देंगे, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, टोटल लेंथ क्या होगी, देखो सरकमफ्रेंस आ रही है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल प्लस डायामीटर कितने, देखो 5 डायामीटर में और यूज हुआ है, तो 5 इंटू डायामीटर, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2πr, है ना, प्लस 5 इंटू डायामीटर कितना है 35 है आपका, तो यहां पर आ जाएगा 2r। देखो 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 35/2 है, प्लस 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 कितने हो गए 17, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल, 7 5 जा 35, 22 को 5 से करो, 5 2 जा 10, ठीक है, 11 1 1 10 प्लस 1 7 5, कितना बना यहाँ पे, ये आ जाएगा 5 और 7 और 1 कितना हो गया 8 और 1 1 2 285 mm या मिलीमीटर। इसका जो आ रहा है टोटल लेंथ कितनी आ रही है, इसकी टोटल लेंथ आ रही है 285 mm। ओके, तो फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट, मतलब कहाँ कहाँ सिल्वर यूज किया है, जैसे मतलब एक तो सर्किल पे यूज किया यानी इसके सरकमफ्रेंस पे यूज किया, और ऑल्सो जो डायमीटर हमने 5 बनाए इनमें भी इनका यूज हुआ। देखो द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। ओके, तो यहाँ पे इन पांचों को ऐड कर लिया और इसकी सरकमफ्रेंस को ऐड कर लिया, तो यहाँ पे अपना आंसर आया 285 mm। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला पार्ट और करते हैं इसका। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट अपना, इसके अंदर कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम इसको भी यहाँ पर मिटा देंगे, ठीक है। यहाँ से हम सेकेंड वाला पार्ट करेंगे, है ना। अब सेकेंड वाले पार्ट के लिए देखो हमारे पास रेडियस है, कितनी है रेडियस 35/2 mm है, रेडियस तो है लेकिन हमारे पास एंगल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसने क्या बोला था, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, मतलब ईच सेक्टर का हमें क्या निकालना है, ठीक है, ईच सेक्टर का एरिया निकालना है हमें। तो यहाँ पर अगर ईच सेक्टर का हमें यहाँ पर निकालना है तो इसके लिए हमें एंगल चाहिए थीटा। अब ये बताओ यहाँ पर पूरा घूमने के लिए कितना बन रहा है 360, और कितने सेक्टर घूम रहे हैं अपन 10 सेक्टर घूम रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल ऑफ, यहाँ पर लिख देती हूँ, एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना हो जाएगा 360, पूरा घूम रहे, कितने सेक्टर घूम रहे 10 सेक्टर घूम रहे, तो कितना आ रहा है, एक सेक्टर का कितना आ रहा है 36 डिग्री घूम, 36 36 36 ऐसे घूमते जा रहे हैं, तो टोटल जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा 360 का बन जाएगा। तो एक का कितना आ रहा है 360 आ रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना हो जाएगा, θ/360 इंटू πr²। तो थीटा की वैल्यू है 36/360 इंटू 22/7 और इंटू आर की वैल्यू कितनी है 35/2 इंटू 35/2, ठीक है। 7 5 जा 35 हो गया, 2 11 ये हो गया, 36 से इसको कट करेंगे तो 10 आ रहा है ना। 5 से यहाँ पर अगर मैं कट करूँ तो देखो यहाँ पे बना 35 इंटू, यहाँ पर करो देखो कट और भी हो रहा है ना, यहाँ पे 5 को इससे कट करो 2 से, 2 टाइम जाएगा,
तो 11 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 11 इंटू 35 अपॉन 2, 2 जा 4, ये 2 और ये 2, 2 2 जा 4 बच रहा है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 5 और 8 और 385 अपॉन 4 mm² या मिलीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालना है अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एरिया आ गया ईच वाले का, एक का एरिया कितना है 385 अपॉन 4 mm²। अगर यहाँ पे 10 का पूछ लेता तो, एक सेक्टर का पूछा, अगर 10 का पूछ लेता तो हम क्या करते 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन जो सॉरी उसके अंदर है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। रिब्स क्या होती है आपकी, जैसे जो भी अम्ब्रेला होगा है ना, उसको जो क्लॉथ लगा होता है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए जो रिब्स लगी होती है लोहे की, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं रिब्स बोलते हैं। ठीक है, विच आर इक्वली स्पेस्ड अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये मान लेते हो 8 रिब्स है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे खुलता है ना वो अम्ब्रेला। ठीक है, तो उसको क्लॉथ को जो सपोर्ट करने के लिए लगी होती है उसको बोलते हैं रिब्स। अब ये दे रखा है ये 45 सेंटीमीटर की है सारी रेडियस, मान लें अपन ये सर्किल के, अगर जैसे ये बना देती हूँ मैं फुल वाला, ये वाला, ठीक है, ये हो गया। अब इसने बोला कि जो ये एक है ना वो 45 सेंटीमीटर, तो ये भी 45 होगी। ठीक है, फिर इसने बोला है फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंजुगेटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, मतलब ये निकालना है, ये एक रिब्स हो गई, ये एक रिब्स हो गई, इनके बीच का जो एरिया निकालना है वो निकालना है हमें। अब हमें एंगल नहीं पता, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, टोटल एंगल कितना होता है 360 घूमना पड़ेगा, इसको 360 घूमना पड़ेगा ना, यहाँ पे 360 घूमना पड़ेगा। कितनी रिब्स है 8 रिब्स है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना 8 घूमेंगे, तो यहाँ से जब इसको 8 से डिवाइड देंगे, देखो 8 4 जगह होता है 32 होता है। ठीक है, और यहाँ पे कितना 40 में कितने 45 डिग्री। ओके, तो 360 को जब 8 से डिवाइड दोगे तो 45, यानी एक कितना आ रहा है 45 डिग्री का आ रहा है ना। देखो 45 45 45 45 ऐसे 8 टाइम्स आप ऐड करके देख लो, आपके पास कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। ठीक है, एंगल निकाल लिया। रेडियस हमें दे ही रखी है, रेडियस कितनी है 45 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया बिटवीन 2 रिब्स, एरिया बिटवीन 2 रिब्स, या फिर एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना आ जाएगा आपके पास, थीटा अपॉन 360 होता है इनटू एरिया ऑफ सर्किल यानी पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू कितनी 45 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपके पास 45 इंटू 45 है। ओके, यहाँ से 45 को 360 से डिवाइड दोगे 8 टाइम्स जाएगा 8 को यहाँ पे डिवाइड दोगे 2 से 4 टाइम्स, यहाँ पे 11 टाइम्स, यही होगा। अब 45 को 45 से मल्टीप्लाई करो पहले तो 45 को 45 से, और कुछ कट हो नहीं रहा, तो जब 45 को 45 से मल्टीप्लाई करो 5 5 जा 10, सॉरी 25 का 5 2 कैरी, 5 4 जा 20 22, ओके, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 कितने हो गए 18, 5 2 10 2, 2025 आ रहा है, ये आ रहा है 2025 इंटू 11 अपॉन में कितना 7 4 जा 28, तो 2025 को 11 से करो, यहाँ कर देती हूँ मैं 2025 को 11 से करो तो 5202, फिर 5202, तो ये बन रहा 527222, ये बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 2 जा 2 1 जा 2, 5 1 जा 5 और ठीक है। ओके, तो ये आ रहा है आपका 22275 अपॉन 28।
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में बस इतना ही करना था। रेडियस दे रखी थी, हमने एंगल निकाल लिया। इस सेक्टर का हमें क्या निकालना था, वैल्यू निकालनी थी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है, कंप्लीट।